इन जनरल बच्चों आपको दो टाइप से आर्मी में जा सकते हैं। एक जो अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट का आया है, दैट्स कॉल्ड अग्निवीर। देखा है क्या मतलब होता है इसका? जो सैनिक लेवल पे जाते हैं इसमें भी कायदे से दो आते हैं, एक आता है ट्रेडमैन और एक आता है सिपाही की भर्ती। ठीक है, तो ट्रेडमैन ऐसा होता है जैसे किसी स्पेसिफिक ट्रेड के लिए होता है, जैसे सपोज उसी में कैंटीन चलती है, वो चलता है उनका जो भोजनालय जो आर्मी वालों को होता है, तो उसमें होटल मैनेजमेंट वालों को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, या जो उसमें उनका एक लाइन पंडित बोलते हैं, उसमें पंडित को सेलेक्ट करते हैं। एक दर्जी का होता है, उसमें दर्जी, यानी कि वो लगभग आपका फिक्स ट्रेड होता है। ठीक है, और एक सिपाही होती है, वो इन जनरल भर्ती होती है। तो ध्यान रहे, इसके लिए आपका मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होता है बच्चों, वो क्या होता है? वैसे 10th होता है, पर आप मान के चलो 12th तो करना ही है। ठीक है, इंटरमीडिएट होना ही चाहिए। लगभग 55% मार्क्स आपके इंटर में होने चाहिए। ओके, अच्छा, आर्ट साइंस कॉमर्स कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, आप किसी भी स्ट्रीम में हो आप इसमें जा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको ध्यान रखना अपना फिजिकल फिटनेस का। फिजिकल फिटनेस का मतलब है जैसे कौन कौन तैयार होने वाले, ये सब थे। ठीक है, फिलहाल तो फिट दिख रहे हैं, बाद बाकी तुम जाओ। जैसे आपकी जो नजरें हैं, यानी कि देखने की जो क्षमता है, वो 6x6 होनी चाहिए। 6x6 का मतलब होता है कि आप 6 फुट की दूरी पे बैठते हैं और वहां से एक लेटर होता है जो आपका मेडिकल में 6 mm में लिखा होता है। इतनी दूरी तक अगर आप देख पाते हैं, इन जनरल आप समझ लीजिए कि आप इतनी दूर का अगर अखबार पढ़ पाते हैं तो आपकी आईसाइट ठीक है। ठीक है, या आंखों में एक प्रॉब्लम भी कई बार होती है, जिसमें आप देखते तो ठीक है, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस होता है। कलर ब्लाइंडनेस समझते हैं? नहीं सुना? बायो के वो स्टूडेंट ना सुना होगा, जो रंगों को ढंग से नहीं पहचान पाते हैं। हिंदी में से वर्णांधता भी बहुत है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। अगर आपका फ्लैट फुट है, फ्लैट फुट का मतलब होता है पांव का जो तलवा होता है ना, अगर वो चपटा है, होता है उसमें जनरल सा कर्व देखा आपने, टखने के नीचे में कर्व बना होता है पांव में, अगर वो है तब भी आप सेलेक्ट नहीं होगे, अगर फ्लैट फुट है, सीधा पांव है। ठीक है, दूसरा अगर नी नॉक है, नी नॉक का मतलब क्या होता है? सपोज आपने अपने पांव को यूं किया और जैसे सावधान विश्राम की स्थिति होती है ना, तो जिसमें सावधान होता है, तो अगर यहां पर आपके घुटने टकरा रहे हैं तो उसको नी नॉक बोलते हैं बच्चों। अगर आपका नी नॉक हो रहा है तो डेफिनेटली आप सेलेक्ट नहीं होंगे। तो ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आपको पहले, अच्छा, अगर आपके दांत वांत खराब है, या जब आप हाथ यूं करें तो कुछ लोगों के यूं होते हैं। ठीक है, अगर इस तरीके से हो तब भी आप सेलेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए ये चीजें देख लेना कि सपोज आप इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं और फिर आपको पता लगा यार मैं तो फिजिकल फिट हो ही नहीं, और ये मेडिकल सबसे लास्ट में होता है, मोस्टली बच्चे इसमें बाहर होते हैं। तो भाई जब ये पैरामीटर मुझे पहले से पता है, जो हाइट मांगी है, जितने भी वो सेंटीमीटर मांगते हैं, अगर वो अखबार में सीधे सीधे विज्ञप्ति निकली होती है, आपको पता लग जाएगा कितने मांगते हैं। ठीक है, जो हाइट मांग रहे क्या करो, मेरी है नहीं तो मैं जा ही क्यों रहा हूं, है ना? मैं कई बार बच्चों को देखता हूँ, यहाँ से लहसगांव जाते हैं, यहाँ से उत्तरकाशी जाते हैं, वहां जाते हैं, फिर वो तो भाई हाइट में बाहर हो गया। अरे तो तुझे घर में पता था ना, नीचे तो घर में भी है, नाप लेता, क्यों बाहर हुए? ठीक है, अगर चेस्ट है तो चेस्ट उसमें पहले से बताते कि इतनी होनी चाहिए, घर में नाप लो यार। कई उसमें बाहर होते हैं। रेशियो तो चलो ऑन द स्पॉट की बात है, हो सकता है यहां ज्यादा वहां कम हो जाए, यहां कम वहां ज्यादा हो जाए, वो ऑन द स्पॉट की बात है, लेकिन उसके लिए वो प्रैक्टिसेस रहेंगी। तो ये होता है बच्चों का है का आर्मी का जो अग्निवीर वाला है। ठीक है, जहां से आप अग्निवीर के जो सिपाही रहेंगे उस पर जाते हैं। यहीं से अगर आपको बड़े लेवल पे जाना है तो फिर आप जाते हैं एनडीए के थ्रू, यानी कि जो किस पोस्ट पे होते हैं, कैप्टन, मेजर, ये सब सुने। तो जो कैप्टन लेवल पे जाते हैं वो एनडीए के थ्रू जाते हैं। ठीक है, एनडीए का मतलब होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसकी बच्चों आपकी जो मिनिमम एज होती है वो होती है 17.5 से लेकर 19 साल। अगर आप 17.5 से ऊपर हैं, 19 साल से नीचे हैं, तो आप एनडीए के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, बोल ना नहीं कैसे जाएगा आदमी? ठीक है,
दूसरा क्या है कि अगर आप उसमें इंटर में मैथ्स मैंडेटरी है, अगर मैथ्स नहीं है तो अभी एनडीए का ख्याल दिमाग से निकाल देना, मैथ्स मैंडेटरी होता है। इंग्लिश में आपका बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए, और इन जनरल इसके फॉर्म साल में 2 बार आते हैं, ठीक है, वर्ष में 2 बार एनडीए के फॉर्म निकलते हैं, एक मेरे ख्याल मार्च में और एक सितंबर के लगभग में। एनडीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इसके लिए देख सकते हैं, ठीक है। एनडीए में सेलेक्ट होने के बाद व्यक्ति के पास ऑप्शन होते हैं तीनों सेनाओं के लिए, ठीक है। वो नेवी में भी जा सकता है, वो आर्मी में भी जा सकता है, और वो क्या बोलते हैं इसको, एयरफोर्स, वो एयरफोर्स में भी जा सकता है, ओके। एनडीए कायदे से आपका ऐसा ही है जैसे बीए होता है ना, कितने साल होता है, 3 साल होता है, ऐसी एनडीए की तैयारी 3 साल होती है। वो कायदे से आपकी बैचलर डिग्री ही है, समझ गए। वो डिफेंस में आपकी बैचलर डिग्री है, 3 साल की पढ़ाई ही होती है उसमें, और उसके बाद आप 3 पोस्ट के लिए चले जाते हैं, समझ गए। तो ये आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। इंग्लिश उसके लिए बहुत मैंडेटरी है, बहुत अच्छी इंग्लिश में कमांड होना चाहिए। मैथ्स मैंडेटरी है, और ध्यान दें लगभग 80% प्लस लोग ही इसमें वो आगे कंपटीशन के लिए फाइट करते हैं। तुम्हारा टाइम नहीं, ठीक है। तो देख लेना, अगर तुम्हें लगता है कि मैं इस फील्ड में इसलिए, तो कुछ चीजें ना सबको बोलने में कूल लगता है, एनडीए, आईएएस, ये कूल बनना अलग चीज है, और फील्ड पे काम करना अलग चीज है, समझ रहे। सो आई एम सेइंग कि वही चीज करो जो तुम्हें लगता है यस आई एम कंपेटेबल फॉर दैट, जहां आपको लगता है आई बिलोंग टू दैट सेक्टर, ये काम मैं कर सकता हूं, इट्स इजी टास्क फॉर मी, गॉट इट।